आज तो खत्म हो जाएंगे। एक दिन में भी नाम बता दो, क्या नाम है? ठीक है, अभी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैसा ठंडा बरोबर है नहीं हाँ जहाज दो दिन पहले आए हो हाँ बछड़ा दे दो आज नो को ठीक है डॉक्टर साहब कह रहा सर स्वागत है। नमस्कार। थोड़ी सा प्ले सभी का स्वागत रक्षा हाँ प्रयोगशाला जोधपुर से जोधपुर और पीआईबी की ओर से मैं जल्दी से सरकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। साथ ही एक बड़ा अच्छा इन्वेंशन रक्षा प्रयोगशाला द्वारा हुआ है, जिसके अंतर्गत आज हमारे रक्षा प्रयोगशाला किया गया है आत्मनिर्भर भारत को लेकर, उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और आप लोगों के कुछ सवाल है वो भी कर सकते हैं। ये जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया है जो इंडियन डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसके बारे में मैं आप सब लोगों को, अगर वो शील्ड नहीं है किसी योद्धा के पास तो वो चाहे कितना ही बहादुर है, चाहे उसके पास कितना ही तेज तलवार है, चाहे कितना ही लंबा भाला है, वो युद्ध नहीं जीत सकते दुश्मन की मिसाइल से। आपने देखा होगा प्राचीन काल में भी जो योद्धा होता था, युद्ध जीतने की क्षमता के अंदर जो ऑफेंसिव वेपन्स हैं उनके साथ साथ में जो डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी साहब ने जो पिछले साल आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है बनाने का, उसमें डीआरडीओ जो हमारे वर्तमान चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, उनकी नेतृत्व में डीआरडीओ दिन रात ये प्रयास कर रहा है कि जो कटिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफेंस के लिए, चाहे वो ऑफेंसिव हैं चाहे डिफेंसिव हैं, उनका विकास हिंदुस्तान के अंदर ही किया जाए, जिससे डिफेंस के अंदर भारत आत्मनिर्भर बन सके। और उसी श्रेणी में ये एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी का विकास डीआरडीओ की जोधपुर जो लेबोरेटरी है, डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, उसमें हमारे साइंटिस्टों ने किया है। इस टेक्नोलॉजी की विशेषता ये है कि इसमें हमको कुछ आँखों से दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटे छोटे मेटेलिक फाइबर्स होते हैं और वो फाइबर्स वायु में, हवा में एक क्लाउड का निर्माण करते हैं और उस क्लाउड से जो रडार का सिग्नल आता है वो आपके जो नेवी का जहाज़ है उससे ज़्यादा होता है, तो जो मिसाइल आ रही होती है वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है और उससे आपका जो हज़ारों करोड़ का शिप है वो बच जाता है थोड़े से ही मटेरियल्स को डिप्लॉय करने में। तो इस टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी खासियत है और ये टेक्नोलॉजी अभी तक केवल कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के हाथों में थी, उन्हीं से हम लोग खरीदते थे, उन्हीं से वो हमारे एडवर्सरी भी खरीदते हैं। तो उनको सबका डिज़ाइन पता था कि उस चाप हमारे पास है उसकी क्या खासियत है, कहाँ उसमें कमियां हैं, और उसी हिसाब से वो अपने रडार, अपने इक्विपमेंट्स को और मिसाइल्स को उस हिसाब से बना सकते हैं, जिससे कि वो उसको धोखा देने में, चाफ को धोखा देने में कामयाब हो जाएं। चाफ का जो टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है
जो हम कह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी किस लिए है, एडवांस टेक्नोलॉजी ये है कि ये जो चाफ टेक्नोलॉजी बाहर से हमें उपलब्ध है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। करीबन 1970 में के समय में ये उस समय वहाँ बाहर में डेवलप हुई थी और उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो फिक्स डिज़ाइन है वो हमको उपलब्ध रहते हैं और उसके हिसाब से हम उनको यूज करते हैं। हमने इस लेबोरेटरी में जो कैपेसिटी डेवलप की है, हमने अपना मटेरियल बनाया है जो विश्व में कहीं भी इस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उस मटेरियल की खासियत ये है कि जो उसकी इंडिविजुअल एलिमेंट की कैपेसिटी है वो बाहर से उपलब्ध चैफ की कैपेसिटी से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। दूसरा, हम लोगों ने डिज़ाइन की कैपेसिटी हमारे अंदर विकसित कर ली है, उसके हिसाब से हमने उसके सिग्नेचर को मॉडिफाई किया है, जिससे जहाँ जहाँ बाहर से उपलब्ध चाफ में कमजोरी थी उस कमजोरी को हमने पूरा कर लिया है और अब कोई भी दुश्मन की देश की जो मिसाइल है वो हमको धोखा नहीं दे पाएगी, हमारे इस चाफ के कवच को नहीं भेद पाएगी। हमारे जो वेरिएंट हैं नेवी के, ये हमने डेवलप किए हैं और इसके अंदर बहुत सारे पैकेट्स मिलेंगे, छोटे। हर पैकेट की जो लेंथ है वो एक फ्रीक्वेंसी को कवर करती है और सारा इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने किस फ्रीक्वेंसी के लिए क्या एड्रेस करने के लिए कितने पैकेट्स रखे हैं और कितना मटेरियल रखा है। और ये जो फाइबर हम लोगों ने बनाया है ये बाल से भी पतला होता है, करीबन 25 माइक्रोन का, और एक हमने अपना ही प्रोसेस डेवलप किया है वो जो दुनिया में और कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है और उस इस्तेमाल करने से उसकी जो लागत है वो भी कम आती है, उस प्लांट को लगाने की लागत भी बहुत कम आती है। तो पूरी तरीके से ये स्वदेश में निर्मित टेक्नोलॉजी है, इसमें इंपोर्ट कंटेंट 0 है। तो इस तरीके से हम अपने आवश्यकताओं के हिसाब से टेक्नोलॉजी का विकास करने में संभव हुए हैं। दूसरा, अब हमारे पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है और हमारे पास एक्सपर्टाइज डेवलप हो गया है कि केवल आज ही की थ्रेट को हम नहीं मीट कर पाएंगे, बल्कि फ्यूचर में भी अगर कोई और थ्रेट हुआ हम उसको मीट कर पाएंगे। तो ये इस उपलब्धि का ये बहुत बड़ा महत्व है और हमें उम्मीद है कि हमारी इस तकनीकी से देश की करीबन 100 करोड़ से भी ज़्यादा का चाफ मटेरियल इंपोर्ट होता है हर साल। ये कंज्यूमेबल डिमांड है और रोल ऑन डिमांड है, तो वो विदेशी मुद्रा भी बचेगी, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है और साथ में हमारे अंदर ये कैपेसिटी, अब हम किसी पर निर्भर नहीं है, क्योंकि नेवी से मेरी जो बात हुई है वो उनको बहुत पिछले 3 दशक से इस मटेरियल को प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उसके बाद में उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया और हमने नेवी की रिक्वायरमेंट के बेस पे ये तकनीक का विकास किया है। और दूसरी इसकी जो परियोजना है इसका खासियत ये है कि ये समय से पूरी हुई है। जो पिछले हमने सन 2018 में ये परियोजना शुरू की थी और 2.5 ईयर्स में ही, इस साल उसको दिसंबर में पूरा होना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ही हमने इसको बना के नेवी को उपलब्ध कराया और उन्होंने इसका कोविड के रहते हुए भी और उन्होंने इसका ट्रायल किया और यूजर ट्रायल में उनकी सभी मानकों पर ये खरा उतरा है और उन्होंने इसकी बल्क प्रोडक्शन की अनुमति दी है, तो जिससे इसका बल्क प्रोडक्शन देश में शुरू हो सके। हाँ, ये जो काम करता है, आपने माइक्रोवेव जो रडार काम करता है वो हर मेटल से रिफ्लेक्ट होता है, मेटल सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जो फाइबर है ये मेटेलिक इन नेचर है, लेकिन बहुत छोटा फाइबर है। इसका एक और कंसेप्ट होता है, रेजोनेंस कंसेप्ट बोलते हैं उसको, कि इसकी लेंथ के हिसाब से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस करता है और इसका रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो हम डिज़ाइन करते हैं उसमें ये रेजोनेंट लेंथ लेते हैं,
जिस जिस थ्रेड फ्रिक्वेंसी को हमने कवर करना होता है उस रेजोनेंट लेंथ की हमने फ्रिक्वेंसी के लंबाई के हिसाब से हमने चैप पैक काटने होते हैं और उसको और हमने इसमें एक और बड़ी इनोवेटिव कंसेप्ट्स लगाए हैं जिनकी हम डिटेल्स यहाँ नहीं देना चाहेंगे, जो हमारे सीक्रेट हैं। उसके हिसाब से हम उसी वेट में, उसी वॉल्यूम में हम इसके सिग्नेचर को मॉडरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको प्ले कर सकते हैं, जिससे कि जो दुश्मन की थ्रेड फ्रिक्वेंसी है हम उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यह जो ये चाप है वो बाहर से उपलब्ध चाप के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा कारगर है।